स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 2 बजे हैं और वक्त है 100 गांव 100 खबर का। आपके साथ में हूं प्रीति बिष्ट। तो आइए जानते हैं खबरें रफ्तार से। दिल्ली में बुर्का पहनी लड़की का गोली चलाते वीडियो सामने आया। गालियां देते हुए लड़की खुद को गैंगस्टर नासिर की बहन बता रही। हमीरपुर में खेत में पानी लगाने को लेकर 2 पक्षों में हंगामा। पुलिस के सामने ही लाइसेंसी हथियार लहराते हुए दिखे दबंग। 3 के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। फतेहपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। प्रधानी चुनाव को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में कई लोग घायल। बुलंदशहर में घर में सोती मां बेटी पर चाकू से हमला। नकाबपोश बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। प्रयागराज के बांगड़ चौराहे के पास हाईटेंशन तार का टावर पर शख्स चढ़ा। तमाशबीनों की लगी भारी भीड़। गाजियाबाद में रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ जैसा जानवर। लोगों में मची खलबली। चमोली के गौचर के आईटीबीपी कैंप के पास पहाड़ी से आया मलबा। सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगा। हालांकि अब मलबे को हटा दिया गया है। आवाजाही सुचारू हो गई है। आगरा में दबंग ने वकील के स्कूटर को आग के हवाले किया। सीसीटीवी कैमरे में दबंग की करतूत कैद हुई। कानपुर के कैनाल रोड पर नमकीन बनाने वाले कारखाने में शॉर्ट सर्किट के लगते आग लगी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीलीभीत के गांव रामपुरा रना में 5 घरों में आग लगने से हड़कंप। आग में एक महिला और गाय बुरी तरह झुलसी। झांसी में घर में घुसकर सिपाही के साथ कई लोगों ने मारपीट की। महिला के बाल भी खींचे। महिला के बेटे को बुरी तरह पीटा है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली में लव जिहाद का मामला सामने आया। लड़की की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। इटावा में तालाब से मिला 22 साल की लड़की का शव। 20 नवंबर से घर से लापता थी। रेप के बाद हत्या की आशंका। बरेली की नवाबगंज थाना क्षेत्र में तहसील के संविदा कर्मचारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जांच में पुलिस जुटी। मुजफ्फरनगर में गंगा नहर में गिरी कार। पुलिस ने 2 महिलाओं को निकाला। बाद में एक महिला ने दम तोड़ा, जबकि 2 सवार अब भी लापता हैं। एम्स के डॉक्टर के चारों। लव जिहाद की चर्चाओं के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा 2 युवा अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने को पूरी तरह आजाद। देवरिया पुलिस ने ब्लाइंड लूट केन मर्डर केस का खुलासा करते हुए 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीबीआई के शिकंजे में आ सकते हैं आजम खान। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सीबीआई के शिकंजे में आ सकता है। आजम को लाभ पहुंचाने के कई सारे सबूत मिले हैं। अलीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मेरठ में फरार 2.5 लाख के नामी बदन सिंह बद्दो की महिला मित्र पर पुलिस का शिकंजा। नामचीन डॉक्टर की बेटी अदिति पर पुलिस को है पूरा शक। कार्रवाई जारी। अलीगढ़ में झगड़े की सूचना पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल के साथ बीजेपी विधायक के गुर्गों ने हाथापाई की है। गुर्गों को विधायक ने थाने पहुंचकर छुड़वा भी लिया। नैनीताल हाईकोर्ट के खटीमा में चिन्हित 400 से ज्यादा अतिक्रमण हटाने पर हिला हवाली करने पर अब पालिका प्रशासन को फटकार लगी, तो एक बार फिर से उसने कार्रवाई शुरू कर दी। और ठंड के साथ दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI 400 पहुंचा। प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर। मुरादाबाद में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर छाई धुंध की चादर। विजिबिलिटी काफी कम हुई। दिन के समय भी जलानी पड़ रही है गाड़ी की लाइट्स। महोबा में काशीराम कॉलोनी में 14 साल के लड़के का शव मिलने से हड़कंप। फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। पुलिस जांच में जुटी। सोनभद्र के पीपली नगर पंचायत के सभी 13 सभासद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। सभासदों का आरोप नगर पंचायत अध्यक्ष दिग्विजय सिंह मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अलीगढ़ में महिला को बंधक बनाकर लाखों की लूट। 2 लाख की नकदी गहने लूटकर फरार हुए बदमाश। सिंधौली इलाके में हुई वारदात। पीलीभीत के बिलसंडा थाने में तैनात दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो आया सामने। दरोगा निलंबित। आरोपी दरोगा रामकेवल शुक्ला से चार्जशीट लगाने के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। सिपाही का हत्यारा बदमाश हेत सिंह गिरफ्तार हुआ। फतेहपुर में जमीन जायदाद के बंटवारे के विवाद में बेटे ने अपनी ही मां की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आगरा में एक पैथोलॉजी लैब में लापरवाही में एक्सपायर इंजेक्शन लगाए जाने का मामला सामने आया। पुलिस पड़ताल में जुटी। बाराबंकी में जिला अस्पताल में इमरजेंसी की बत्ती गुल। मोबाइल की रोशनी में डॉक्टरों को करना पड़ा मरीजों का इलाज। पीलीभीत में पुलिस पर लगा आरोप। रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर निर्दोष को जेल भेजा। हरदोई में नगर पंचायत की गड़बड़ी से परेशान 11 सभासदों ने दिया इस्तीफा। डीजल और स्ट्रीट लाइट में घोटाले के गंभीर आरोप। एग्जीक्यूटिव अधिकारी की भूमिका पर उठाए सवाल।
कानपुर के कुली बाजार में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे ने 68 लोगों का घर-बार बर्बाद कर दिया है और हादसे में घायल एक बुजुर्ग राकेश शर्मा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। एटा में तेज रफ्तार गाड़ी मेडिकल और मोबाइल शॉप में घुस गई, दोनों दुकानें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तराखंड में अब शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू, देवस्थानम बोर्ड ने श्रद्धालुओं को आने का न्योता दिया, अनुरोध किया। रोजगार को ध्यान में रखते हुए 7 साल पहले यात्रा शुरू की गई। कोटद्वार में नगर निगम टैक्स लगाए जाने के फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा, कांग्रेस कोटद्वार की जनता को ठग रही है। कोटद्वार नगर निगम की तरफ से लगने वाले व्यावसायिक टैक्स के मामले में बीजेपी पार्षदों ने मेयर कोटद्वार हेमलता नेगी के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। कोविड को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल। योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज शाम 4:30 बजे है। लव जिहाद कानून पर मुहर लग सकती है। पीएम स्ट्रीट वेंडर निधि योजना में यूपी अव्वल, योजना के तहत कर्ज देने में यूपी नंबर 1 पर रहा, जबकि मध्य प्रदेश और तेलंगाना काफी पीछे है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को 25 नवंबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। यूपी को जल्द मिलेंगे 36,590 नए शिक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग के बाकी बचे अभ्यर्थियों को दिसंबर के पहले सप्ताह में मिलेगा नियुक्ति पत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की प्रथम महिला सविता कोविंद के साथ एयर इंडिया 120-777 विमान के उद्घाटन उड़ान के जरिए चेन्नई के लिए रवाना हुए। हरदोई के 2 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द, बगैर डॉक्टर के ही अस्पताल चल रहे थे। बदायूं में बकाया न मिलने से किसान परेशान, गन्ना किसानों को नहीं मिला है पिछले साल के करोड़ों का बकाया, प्राइवेट शुगर मिल कर रही है मनमानी। उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 16वीं बैठक में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की अधिसूचना रद्द करने समेत 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो गया अल्मोड़ा शहर, बाजार और कई इलाके एक ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और साथ ही दीवारों में मिलेगी उत्तराखंड की कला की झलक। गोरखपुर में अब फिल्मों की शूटिंग करना हुआ और भी आसान, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने इस तरफ काम करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, 5 पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी के अलर्ट। मेरठ में कोरोना में लापरवाही हो रही है, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर अब घर में ई चालान पहुंचाया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे और सोशल मीडिया का भी संज्ञान लिया जाएगा। कुंभ स्नान से पहले श्रद्धालुओं का होगा कोरोना टेस्ट, होटल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग के साथ एंटीजन टेस्ट की भी होगी व्यवस्था। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में उत्तराखंड के बॉर्डर पर हो रही है घोर लापरवाही, आशा रोड़ी पोस्ट पर अब बगैर टेस्ट के ही लोग राज्य में आ जा रहे हैं। रुड़की में उत्तराखंड और यूपी का नारसन बॉर्डर पर आए दिन सैकड़ों की संख्या में लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन सैंपलिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर नजर नहीं आ रही। नैनीताल समेत कई हिल स्टेशन में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा, पर्यटक उड़ा रहे हैं कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां। विकासनगर में पार्किंग की सुविधा न होने से बाजारों में लग रहा है जाम, स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों को भी हो रही है खासी दिक्कत। डोबरा चांठी पुल एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहा है, टिहरी झील में बोटिंग करने पहुंच गए पर्यटक बोट के जरिए अब डोबरा चांठी पुल को भी देखने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 24 घंटे में 65 नए मामले सामने आए हैं, तो इस तरह से आंकड़ा बढ़कर हो गया है 26,000 के पार। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 2076 नए केस सामने आए हैं, राज्य में 23,776 एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त है। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 376 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 7 मरीजों ने दम तोड़ा है। और इस तरह से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 71,600 के पार पहुंच गया है। अकेले देहरादून में कल के दिन 133 नए मामले सामने आए थे। वहीं दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे में हैरान करने वाले 4,400 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि एक ही दिन में दिल्ली में 121 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। और देश में 91,77,841 हो गया है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 37,970 से ज्यादा केस सामने आए। और वहीं पूरे देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 480 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक अगर कुल आंकड़े की बात करें तो 1,34,218 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है।
पूरी दुनिया में भी कोरोना का खौफ जारी है। विश्व भर में 5,95,14,00,000 के पार पहुंच गया है मरीजों का आंकड़ा। और वहीं पूरे विश्व में अब तक 14,02,000 से ज्यादा कोरोना के चलते मौत के मुंह में समा चुकी है। शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 1 लाख की अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में सड़क पर तलवार से केक काटने और हवाई फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार। बिजनौर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 15,000 का इनामी गिरफ्तार। पहले भी कई बार जा चुका है जेल। बिजनौर पुलिस ने 5 दिन पहले हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया। चोरी की गई 95,000 की रकम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश की माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन जारी। महुआरी में बनी बाहुबली दिलीप मिश्रा के अवैध मार्केट पर चला बुलडोजर। मुजफ्फरनगर में पुलिस की जीरो ड्रग्स अभियान जारी। अब बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट की फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान करोड़ों रुपए के नकली प्रोटीन के डिब्बे बरामद हुए। संचालक समेत 3 गिरफ्तार। एटा में झोला छाप डॉक्टर की करतूत। लापरवाही के चलते किसान की मौत। डॉक्टर मौके से फरार। आगरा में राकेश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महज 100 रुपए के लेन देन में की गई थी हत्या। पवन हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। प्रॉपर्टी के लालच में छोटे भाई ने ही बड़े भाई को मार डाला। छोटे भाई समेत 2 लोग गिरफ्तार। एटा में दामाद ने अपने ही ससुर की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर में मासूम बच्ची की हत्या के मामले में खुलासा। नाबालिग की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में नाबालिग की हत्या करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। एक तरफा प्यार में नाकाम होने के बाद उसने कदम उठाया। प्रतापगढ़ में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। ग्रामीणों के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते ही युवक ने अपनी जान ली। कानपुर में पिछले 13 दिसंबर को मंगेतर की हत्या करने के बाद फरार चल रहा गुरुद्वारे के सेवादार के साथ उसका साथी गिरफ्तार। पुलिस ने रखा था 25,000 का इनाम। निर्भया गैंगरेप पर बनी दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को मिला बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड। बेस्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी में अर्जेंटीना, जर्मनी और यूके के शो के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एमीज में प्रतिस्पर्धा कर रही है। सोनाक्षी सिन्हा मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा की। लाल कपड़ों में तैयार हुई सईद ओली। हॉट एंड ग्लैमरस अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। मोनालिसा ने किया जोरदार डांस और लोग इस डांस को जमकर पसंद कर रहे हैं। सुशांत की बहन ने फैंस के नाम लिखा लेटर। कहा जख्म आसानी से नहीं भरते। मां बनने के बाद सपना चौधरी की दमदार वापसी। स्टेज पर एक बार फिर मचाया धमाल। कोरोना की नई गाइडलाइन पर सुनील ग्रोवर की चुप्पी। शादी में जाने के लिए टॉप 50 में आना जरूरी। बढ़ गया है कंपटीशन। अंकिता लोखंडे ने विक्की जैन के साथ ऋतिक रोशन के गाने पर धमाकेदार डांस किया, जिसका वीडियो उन्होंने शेयर किया।